अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए ढाबा स्टाइल चने की दाल पालक की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने ये रेसिपी अभी तक नहीं खाई है तो इसको एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक और मुनफरिद सी रेसिपी है। सब्ज़ी और दाल दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लेके आएगा। जायका मुनफरिद होगा, खाने में बेमिसाल होगा। तो किस तरह बनेगी ये लजीज सी ढाबा स्टाइल चने की दाल पालक, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आधा पाव चने की दाल लेके मैंने इसको सोख होने के लिए रख दिया है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और उसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। उसके बाद 4 अदद साबुत गोल सुर्ख लाल मिर्च इसमें डाल दी है। अब मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसको भी हमने गरम ऑयल में डाल देना है और डाल के इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। फ्रेश ही यूज़ करना है। 1 खाने का चम्मच छोटे साइज़ का इस्तेमाल किया है, बड़ा हो तो फिर आपने आधा डाल देना है। ये डाल के इसको भी 30 सेकंड तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। लहसुन को प्याज के साथ फ्राई करेंगे तो प्याज का कलर आप देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट था जब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था। तो जब हम लहसुन अदरक के साथ इसको फ्राई करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा। तो बस ऐसा कलर आने के बाद आपने इसमें डाल देने हैं टमाटर। तो यहाँ पर 2 से 3 टमाटर लेने हैं और उसकी मैंने स्किन को उतार दिया है। ये इसमें डाल देंगे और ऑयल के साथ इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम नमक। तो आधा खाने का चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून। तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इसको डाल के मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो पानी डाल के इसको 1 से 2 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर ही पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हमें दाल शामिल करनी है जो मैंने सोख करके रखी हुई है पहले से। तो आधा घंटा आपने या 1 घंटा इसको लाजमी सोख करना है ताकि अच्छी सी हमारी जल्दी गल जाए दाल। अगर आप डायरेक्ट इसमें शामिल करेंगे तो दाल गलेगी नहीं जल्दी। मैंने यहाँ पर कच्ची दाल का इस्तेमाल किया है, इसको उबाल के इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये देखें इस तरीके से डाल के इसको मिक्स करेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा भूनना नहीं है। बस अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और दाल को गलने देंगे, क्योंकि दाल कच्ची है, अब इसे गलाना ज़रूरी है। तो इसको रख देंगे कवर करके तकरीबन हम 20 से 25 मिनट के लिए। 1 पाव मैंने पालक ली थी, जिसको कट करने के बाद मैंने 1 पाव पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। 5 मिनट तक सिर्फ इसको बॉईल करना है, उसके बाद इसका पानी निकाल देंगे। तो अब हम इसको दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो दाल जो है यहाँ पे देखना है कि गली है या नहीं गली है। तो यहाँ पर देखें दाल जो है वो गल चुकी है, लेकिन हल्की सी इसमें कसर बाकी है। तो इस टाइम पर हम इसमें शामिल कर देंगे पालक, जो कि हमने पहले से उबाल के उसके बाद उसको निचोड़ लेना है ताकि उसके अंदर हीक बाकी ना रहे। तो बस ये इसमें डालना है। पालक को पीसना ज़रूरी नहीं है, पालक आपने बस निचोड़ के डालनी है इसमें और इसको शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप लोगों से यहाँ छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, मेरी वीडियो अभी तक आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो बस इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। उसके बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इस टाइम दाल में थोड़ी कसर बाकी है और पालक को भी अभी कुक होना है। तो इसको कवर करेंगे और इसको थोड़ा सा लिड हमने खुला रखना है इस तरीके से और 10 मिनट पका लेंगे। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दाल भी पक चुकी है और पालक भी यहाँ पर कुक हो चुका है। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको आपने भून लेना है। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। अब एक चीज़ और फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चिकन पाउडर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच है, और ज़ीरा पाउडर आधा छोटा चम्मच मैंने डाल दिया। इसमें दोनों चीज़ें डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। इससे जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार सा आएगा। कुछ सीक्रेट मसाले होते हैं जिनसे हमारे जो खाने का जायका है वो बिल्कुल बदल जाता है, और होटलों में ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तभी उनका जायका जो है घर वाले खानों से मुख्तलिफ आता है। तो जब ये भुन जाए तो इसमें 4 से 5 आपने हरी मिर्चें डालनी हैं साबुत। ये डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी थिक है। अभी देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो आपने हल्का सा पानी इसमें शामिल करना है ताकि ये थोड़ा सा ढीला हो जाए। भुनने के बाद ही पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल करके इसको हमने 1 से 2 मिनट तक पका लेना है।
तो लीजिए मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल पालक दाल बनके रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बना है। इसे खाइए नान के साथ, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी पसंद आई हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।